हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ है जो एक्सरसाइज 9 पॉइंट आपका समथिंग था और जो 9 पॉइंट मान चलिए 7 7 में से हम आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, आधा क्वेश्चन छोड़े हैं। यदि आपको लगेगा कि हमको जो छोड़ा गया क्वेश्चन है नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम वो भी क्वेश्चन आपको पूरा करवा देंगे। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज चैप्टर का जो नाम है हम यहाँ पे लिख दिए हैं और चैप्टर नंबर है 10। उसमें हम लोग पढ़ेंगे बीजीय बीजीय व्यंजकों का केवल भाग पढ़ेंगे। एक पद से एक पद में भाग देना और एक पद से दो पद में भाग देना। अगर वीडियो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जा रही है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो सेकंड लेक्चर हम लेके आएंगे। आप लोग केवल धैर्य बना के, पेशेंस बना के आराम से देखिए और थोड़ा मेहनत करिए, सब आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि बीज गणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पदीय क्या होते हैं। एक एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? तो जैसे ऐसे व्यंजक जिनमें केवल एक पद हो वह एक पदीय व्यंजक कहलाता है। यानी कि ऐसे व्यंजक क्या जिसमें केवल जिसमें केवल एक एक पद हो उसे उसे हम एक एक पदीय व्यंजक कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, कह रहा है एक पदीय व्यंजक ऐसे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान चलिए, हम आपको जैसे यहाँ बता देते हैं, जैसे में कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए 3, उसके साथ ही x चिपकाइए, यह एक पदी हो गया। ठीक। दूसरा जैसे 4 ले लीजिए, इसके साथ y चिपकाइए, यह भी एक पदी हो गया। जैसे 7 ले लीजिए, उसके साथ z चिपकाइए, यह भी एक पदी हो गया। यानी कि जिसमें केवल और केवल एक पद हो उसे हम एक पदी व्यंजक कहते हैं। कंफर्म हो गया होगा, इसके एक बार उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। कंप्लीट। ठीक। देखिए, केवल क्या करना है ना, अगर आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो आप मेरे जो उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी वीडियो में, मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है, आई थिंक थर्ड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर करके होगा। जो उसी में क्या है ना, आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको मिल जाएगा, तो उसमें से आप देख लीजिएगा, बाकी यहाँ से कुछ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। देखिए, अब जैसे हम आपको बता दें, इसमें सबसे पहले हम आपको इसमें ये बता दें कि बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया, एक चर में क्या होता है ये भी समझ में आ गया। फिर आगे चलिए, अब इसमें पहला हेडिंग आप डाल लीजिएगा। देखिए, हम एक और बता देते हैं, जैसे 5x 5x की पावर 4 ले लीजिए और 3y। ठीक है ना। एक बार यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है ए वाली संख्या है यह कहलाती है घात, और ए वाली जो संख्या है ये कहलाती है गुणांक। ठीक है ना। अब वही काम इसमें भी होगा। अगर हम आपसे पूछें
इसमें गुणांक क्या है, तो 3y, सॉरी y का गुणांक 3 है और इसकी घात क्या है, 1 है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि घात क्या कहलाती है और गुणांक क्या कहलाते हैं। अब जो संख्या, अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसका अगर हम घात पता कर ले गए, जैसे जैसे एक दूसरा ले लीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, 3x² प्लस 5x प्लस 7 में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो एक चीज हमको, एक आपको हम इसके पहले में बताएं, जो उसके समन्वय होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो यही 3 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया, ठीक है। देखिए, अब अगली हेडिंग डालिएगा, एक बहुपद, एक बहुपद से एक एक बहुपद से एक बहुपद में भाग। देखिए, कह रहा है एक बहुपद से एक बहुपद में भाग। तो भाग में आप इतना जान लीजिएगा कि गुणा में घाते जुड़ते हैं और भाग में घाते घट जाते हैं। एक चीज अगर ये नियम याद रखेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो भाग वाला पोर्शन होता है उसका केवल गुणांक से गुणांक में भाग होता है, यानी कि अचर का अचर से भाग होता है और चर की पावर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। एक बार यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, -4x² y² को 2x² से भाग भाग दीजिए, भाग दीजिए। अब एक चीज आप देखिए, जिससे हमको भाग देना होता है उसको हम नीचे रखेंगे, और जिसमें भाग देना, सॉरी एक बार फिर सुनिए, जिसमें भाग, जिसको, ध्यान सुनिएगा, जिस जिसमें जिसकी भाग दी जाती है नीचे, और जिसको दी जाती है वह ऊपर। ठीक है, थोड़ा इधर उधर। अब देखिए, -4x² y², अब इसको भाग देंगे इससे, 2x² y से। देखिए, 2×2=4, यहाँ आंसर लिख रहे हैं 2×2=4। x² से x² कट जाएगा, एक y से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो y बचेगा। अब सुनिए, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगाइए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, उतारिए। हो गया, देखिए अगर किसी का मन करे इस तरीके से नहीं लगाने के लिए, दूसरे तरीके से, तो ऐसे लगा सकता है यहाँ पे। देखिए, 2x² और भाग देना है -4x²y। देखिए, दो दो से काटना होता है तो दो हम लिखेंगे। ठीक, यक्स है, यक्स रहेगा, y, इसमें 2y से गुणा करेंगे। ठीक है ना, जब इसमें हम 2y से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2×2=4, 4x² मिलेगा।
4x² मिलेगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा एक बार। 4x² मिला। अच्छा, दूसरा एक तरीका और देख लीजिए, इसको एक मिनट यही होल्ड करते हैं। देखिए, ऐसे 4 है ना, माइनस का 4 है तो 2 × 2 कर दीजिए, फिर यक्स गुणे यक्स कर दीजिए, फिर वाई गुणे वाई कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। फिर आगे देखिए, 2 × यक्स गुणे यक्स कर दीजिए और वाई कर दीजिए। देखिएगा, हाई 2 से 1 2 कट गया, हाई 1x 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 ये कट गया, y से y कट गया, जो ऊपर बचा -2y, यही तो आपका आंसर यहाँ भी आया है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए। दोनों तरीका जो जिसको जो पसंद लगे। ठीक है ना, बफर लगा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा बफर लगा है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे, 9x³ प्लस 4x²। अभी एक ही पद लेना है, ठीक है ना, एक पद ही लेना है, y और यहाँ z। इसमें हम भाग दे रहे हैं 3xy z से। अब देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3 यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। हम 3 बार क्यों किए, क्योंकि इसकी पावर 3 है। फिर हम करेंगे y गुणे z, और इसके बटे में 3 × x गुणे y गुणे z। एक बार देखिए, समझ में आया। आगे चलिए, ये देखिए, 3 से 3 कटा, x से x कटा, y से y कटा, z से z कटा। बचा क्या, 3 ऊपर केवल 3x बचा है, नीचे कुछ बचा नहीं, बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। हो गया, ठीक। अब देखिए, आगे हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग पे। कह रहा है एक पदी बहुपद से द्विपदी में, यानी कि बहुपदी बहुपदों में भाग। एक बहुपद से द्विपदी द्विपदी बहुपद में भाग। अब देखिए, द्विपदी सबसे पहले क्या, ऐसे बहुपद जिनमें केवल 2 पद हों। जैसे 3x + y, इसमें कितने पद हैं, 2 पद, एक पद यहाँ एक पद यहाँ। यह कौन से पद कहलाएंगे, द्विपदी व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है केवल इसी प्रकार से, जैसे 5x 15 कर लीजिए, 15x² y प्लस यहाँ कर लीजिए z है, 4z कर लीजिए ना, यहाँ कर लीजिए 6z, 6z t कर लीजिए। अब हमको इसमें भाग देना है किससे, मान चलिए 3z से, 3z y से भाग देना है। तो आप जो हम पहला तरीका बताए थे उसको अगर ध्यान में रखेंगे ना, ये भी देखो आराम से लग जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे केवल यहाँ पे देखिए कैसे हम लगा रहा हूँ, उसको देखिए, ध्यान से देखिए। पहले हम लिखेंगे 15x²y², एक पदा वाले लिख लिए है ना, एक पदा वाले है, ये लिख लीजिए 3z y, फिर प्लस लगाइए, प्लस लगा दीजिए। दूसरा का पता लिख लीजिए 6z t, इसके बटे में 3z y। अब देखिए, काटिए, 3 से 5 बार कटा, ये सॉरी, ये जेड से नहीं कटेगा, ये जेड है आपका। y से y कट गया, ऊपर बचा क्या, 5x², है नीचे जेड बचा है, लिख लीजिए जेड, फिर प्लस लगाइए। देखिए, 3 × 2 = 6, जेड से जेड कटा कट गया, 2t/y। एक बार नोट करिए इसको और देखिए कहीं कोई अच्छा छोटा नहीं है, नहीं छोटेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। एक और लगाते हैं इस पे, फिर आगे चलते हैं। मिटा दे, ठीक।
देखिए, आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको क्वेश्चन सीरियल वाइज रहेगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो भगा के देखेंगे तो जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, ठीक है ना। आएगा कि नहीं आएगा फिर खुदा जाने। देखिए, यहाँ से हो जाएगा 12 x y z प्लस, यहाँ कर लीजिए इसको 9 कर लीजिए ना, 9 x² y² भाग दीजिए 3 x y से। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, पहला पदा लिख लीजिए 12 x y z बटे में 3 x y, फिर प्लस दूसरा लिखिए 9 x² y² बटे में 3 x y। समझ में आया पहले? आ गया? ठीक, आगे चलिए। देखिए, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जब समझेंगे आप तब आपको समझ में आएगा, और नहीं समझेंगे तो फिर क्या किया जाता है। जैसे कहा जाता है ना, सफलता और असफलता दोनों एक ही बात है, क्योंकि असफलता में सफलता छुपा है। अगर आप सफल रहेंगे तो उसमें असफल नहीं आ सकता, लेकिन असफलता में सफलता छुपी है। यहाँ देखिए, y से y कटा, x से x कटा, 3 × 4 = 12 यानी कि 4z बचा। यहाँ से देखिए, y से y कटा, x से x कटा, बचा क्या ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचा है ना, इसको छोड़ दीजिए, प्लस लगाइए। यहाँ से देखिए 3 × 3 = 9 यानी कि 3 x y, 3 x y, और नीचे कुछ नहीं बचा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा। अब यह था एक व्यंजक से द्विपदी व्यंजकों में भाग। अब हम लोग करेंगे बहुपदी व्यंजकों से बहुपदी व्यंजकों में भाग। देखिए, अगली हेडिंग है बहुपदी व्यंजकों से बहुपदी व्यंजकों में भाग। इस ऐसा जान लीजिए जिसमें 2 पद के 3 पद के अलावा आ जाते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। जिनमें एक पद उसे एक पद, जिसमें 2 पद उसे 2 पद, जिसमें 3 पद उसे त्रिपद, और 3 पद से ज्यादा जहां आने लगे उसे हम क्या कहेंगे, बहुत पद, यानी कि बहुपद होता है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें बहु जो भाग जिसमें भाग दी जाएगी उनकी संख्या ज्यादा होगी, और जिससे भाग दी जाएगी उससे संख्या हो सकती है कम हो या उसके बराबर हो। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लगा के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यक्स, पहला है x² प्लस 7x+15। ठीक, और इसमें भाग दी जा रही है x+3 से। एक बार देखिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ x की कितनी घात है, 1 घात, यहाँ x की कितनी घात है, 2 घात। इसमें कितने से गुणा कर दे कि इसकी घात 2 हो जाए, 1 घात से। एक x इसमें गुणा करेंगे तो होगा x⁻2, इसमें गुणा होगा तो प्लस लगा के 3x हो जाएगा। एक बात बोलो, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, यहाँ माइनस हाई कट जाएगा, हाई घट जाएगा, यहाँ आएगा 4x+15। आगे कुछ नहीं है, यहाँ आगे 4 है यानी कि +4 से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 4x फिर +12, घटाने का चिन्ह बदल जाता है, एक कट जाएगा, यहाँ घट जाएगा 3। यही आपका आंसर हो गया। इसको कहते हैं भागफल, भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल, शेषफल। और इन दोनों का नाम हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, नोट करिए। हो गया, आगे चलते हैं। देखिए, आप केवल आराम से देखिए, आपसे आपका सब क्वेश्चन लगेगा,
और नहीं लगेगा तो उसके लिए हम तो हाईवे करें। देखिए आगे है 9a² माइनस 24a, उसके बाद प्लस 18, 18a², 18a³ और भाग दी जा रही इसमें इससे 3a से। अब देखिए यहाँ जब एक पद है तो भाग भी एक पद में जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ 3a है, यहाँ 9a² है, यानी कि हमको पता है कि 3a बार जाएगा इसमें। जब 3a बार जाएगा 3 × 9a² हो जाएगा, माइनस हाई कट जाएगा, माइनस 24a आ जाएगा। अब एक चीज पता है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ 24 नहीं है, 24 लाने के लिए इसमें माइनस से -8 से गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा। यहाँ घटाने के बाद चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, एक कट जाएगा, फिर उतरेगा 18a³। यहाँ ए की घात आपको नहीं, तो एक ठो है, यहाँ 3 घात है, यानी कि एक चीज पता हो गया, प्लस लगाएंगे 18 6 बार लेके जाएंगे, 6a²। अब देखिए 6×3 = 18a³ कट जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, उतार लीजिए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x⁴ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 7 में बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे बहुपद की घात, तो उसमें बताया गया था बहुपद की घात वह घात होती है जो सबसे बड़ी घात वही बहुपद की घात, यानी कि सबसे बड़ी घात बहुपद की घात। बोलो याद हुआ, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3x⁴ में सबसे बड़ी घात 4, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर कितना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, नोट करिए, ठीक। देखिए अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में 9x⁵ प्लस 12z⁴ प्लस z⁴ माइनस यहाँ प्लस 6z²। एक बार देखिए जब सब में जेड है तो यहाँ भी जेड होना चाहिए, ठीक है ना, यक्स नहीं होगा, यहाँ जेड कर लीजिए। और इसमें भाग दी जा रही है आपके 3z से, 3z से। अब देखिए 3×3 = 9, 3 का मामला फरिया गया, z⁴ 1 यहाँ है, 4 का चाहिए, z⁴ 4 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9z⁵5, यहाँ माइनस है कट जाएंगे, ठीक है, प्लस लगा के 12z⁴, तो प्लस लगाओ 4 बार लेके जाओ, 4×3 = 4, x⁴ 3 बार, z⁴ 3, तो 12z⁴ हो जाएगा 4, माइनस कट जाएगा, प्लस लगा के 6z² उतारो। समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ 6 लाने के लिए हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से, 2z से गुणा करेंगे, 2×3 = 6z क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।
उतारिए। ठीक, अगला है 14x², 14x² हो गया, प्लस 13x, फिर में -15 में 7x-4 से भाग दीजिए, भाग दीजिए। और क्या क्या करना है, भागफल, शेषफल, भागफल शेषफल भाज्य, भाजक, भाजक ज्ञात कीजिए, अब सुनिएगा, हमको इसमें उससे भाग देना है, लिख लीजिए 14x² प्लस 13x-15 भाग देना है इससे 7x-4 से। देखिए 14 यहाँ लाने के लिए, यहाँ 14 लाने के लिए हमको 2x से गुणा करना पड़ेगा पहला काटने के लिए, तो हम 2x से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा 14x² माइनस 8x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, कट जाएगा, 13 7 और 1 21, 21x -15, यहाँ 21 लाने के लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 7 3 21x माइनस का 12 होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, कट जाएंगे, माइनस का 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका क्या है, भागफल है, और यह आपका क्या है, शेषफल है, शेषफल है। यह आपका क्या है, भाजक, या भाजक है, और यह क्या है, भाज्य है। दोनों का कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। अगले भी क्वेश्चन में वही बोला गया था कि आंसर बताना है, इसमें भी यही बोला जा रहा है कि आंसर बताना है, ठीक है ना, नोट करिए। हो गया, देखिए बस इतना ही क्वेश्चन आपका था एक्सरसाइज 10 में। 10 का हम आज टोटल आपका कंप्लीट कर दिए। आप क्वेश्चन लगाइएगा बुक से, जो नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट करके बताइएगा, या क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है होमवर्क में लिख लीजिएगा। सब में ही ज्ञात करना है, क्वेश्चन लिखिए होमवर्क। 7x + 5 x² प्लस 7x प्लस 9 पहला हो गया। दूसरा हो गया 7x + 8, यहाँ 7 कर लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 21x² प्लस 27x प्लस 9, 2x + 3, यहाँ कर लीजिए 8x² प्लस 12x प्लस 10। दूसरा x पावर x -2 x पावर 4 प्लस 1, सब में भाग दीजिएगा, भागफल शेषफल भाज्य और भाजक बताइएगा इसमें क्या क्या आएगा। चलिए एक आसान कर देते हैं, आपको केवल क्या क्या बताना है, भागफल बताना है, भागफल बताना है, शेषफल बताना है, बस इतना ही करना है। आज के लिए इतना ही था। हम लोग फिर अगले दिन अगला टॉपिक लेके चैप्टर नंबर 11 समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को कमेंट करिए, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।